अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। आर्ट्स में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। जो मेजर प्रोग्राम है इसमें BS इकोनॉमिक्स, मैथ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, और इसमें एसोसिएट डिग्री में ADP इन आर्ट्स है, मैथ कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है और 4 से 5 डिप्लोमे हैं। इनमें आपने किस तरह एडमिशन लेना है, क्या एलिजिबिलिटी है, फ़ीस कितनी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी बने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल है आज हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा शुरू करेंगे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से डिप्लोमे करवाए जाते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ख़ुद हमारा अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मैं आपको उसकी लोकेशन और फेसबुक पेज भी दिखा देता हूं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, आप वहां से भी मालूमात ले सकते हैं। तो आप पाकिस्तान से कहीं पे भी हैं, आपको अगर एडमिशन रिक्वायर्ड है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो उस सिलसिले में हम आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे। ये हमारा कैंपस है, इसका फेसबुक पेज और वेबसाइट पेज है। तो अब आ जाएं वापस आज के प्रोग्राम के ऊपर, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 4 डिप्लोमे ऑफ़र किए जाते हैं। डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक है, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT जिसे कहा जाता है, डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी और डिप्लोमा इन टेलीविज़न प्रोडक्शन। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। वैसे तो इन सारी चीज़ों में जैसे आप सामने देख रहे हैं, एडमिशन एलिजिबिलिटी में, रिक्वायर्ड मार्क्स में और बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा कोई भी अगर आप करना चाहते हैं, जो 1 साल का डिप्लोमा होता है 2 सेमेस्टर का, इसकी जो एडमिशन बेस्ड डिग्री है ना, वो BSc या BA या BCom कुछ भी हो सकता है आपका, यानी ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर आप ये डिप्लोमा करते हैं। इंटर में भी आपके 45% नंबर होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी, दोनों डिग्रीज़ में आपके 45% नंबर होंगे, तो फिर आप इस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। ड्यूरेशन इसका 2 सेमेस्टर होता है। डिप्लोमे का 2 सेमेस्टर में ये कंप्लीट हो जाता है। दाखिला फ़ीस शुरू में आपकी 13,390 रुपये लगेगी और जो टोटल फ़ीस है डिप्लोमे के ऊपर, डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक के ऊपर, ये इसके ऊपर आपका ख़र्चा आएगा 54,530, जिसमें से शुरू में एडमिशन फ़ीस निकल जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा 41,140 रुपये। और इस फ़ीस को जो पेंडिंग बचेगी आपकी, आप सेमेस्टर के दौरान 2 सेमेस्टरों के दौरान 10 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जो सेकंड डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT, सेम एज़ ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर, इंटर और ग्रेजुएशन दोनों में 45% नंबर होने चाहिए आपके। 2 सेमेस्टर की डिग्री फ़ीस बिल्कुल सेम एज़ 13,390, टोटल 54,530 और रिमेनिंग 41,140 को आप आगे स्टडी के दौरान 10 किस्तों में दे सकते हैं, यानी हर सेमेस्टर में 5 इंस्टॉलमेंट होगी। डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी है, 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, सेम एज़ 45% इंटर में, 45% ग्रेजुएशन में नंबर आपके होने चाहिए। दोनों में भी अगर कम होते हैं किसी एक में भी तो आप डिप्लोमा नहीं कर सकते। 2 सेमेस्टर की डिग्री है, 13,390 दाखिला फ़ीस, 54,530 टोटल है और सेम एज़ 41,140 को 10 किस्तों में दिया जा सकता है। डिप्लोमा इन टेलीविज़न प्रोडक्शन, 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड, इसके लिए भी 45% नंबर, इंटर में 45% आपके ग्रेजुएशन में। डिग्री आपकी कोई भी हो, इंटर में या ग्रेजुएशन में, डिग्री मैटर नहीं करती पिछली कौन सी थी, जस्ट यहाँ पे नंबर मार्क मैटर करते हैं।
2 सेमेस्टर की डिग्री सेम एज़, दाखिला फ़ीस भी सेम है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये भी बिल्कुल सेम इसकी फ़ीस है। तो अब आ जाएँ, अगर इसमें आपने किसी दाखिला लेना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा यूट्यूब चैनल का आईडी है, आप रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह एडमिशन करवा देंगे। और इन सारी चीज़ों, इन जो जितने भी डिप्लोमेज़ हैं, अगर आप इनका स्कीम ऑफ स्टडी देखना चाहते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, तो फिर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आप फैकल्टीज़ में आर्ट्स, और फिर उसके बाद आप इन जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं डिप्लोमास, आप इनका यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी भी देख सकते हैं। अगर आप लिंग्विस्टिक में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, इनकी आगे सारी की सारी स्कीम ऑफ स्टडी और डिटेल भी मौजूद है। तो इसके अलावा बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, मैं आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब डिप्लोमा तो आपको क्लियर हो गया, फ़ीसों के बारे में भी, और ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं ज़रा एडीपी प्रोग्राम। एडीपी 2 साल डिग्री होती है, यानी इसे अब जो पहले बीए बीएससी होता था, अब उसे कहा जाता है एसोसिएट डिग्री। एडीपी, एडीएस भी कहते हैं, और सेम एज इस तरह का नाम है। तो एडीपी में 3 टोटल डिग्रीज़ पेश की जाती हैं। पहली एडीपी इन साइकोलॉजी है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एडमिशन के लिए आपके इंटरमीडिएट होना चाहिए 45% नंबर के साथ। इंटर में कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हों, कोई भी आपकी डिग्री हो, आपने आईकॉम किया हो, एफए किया हो, सिंपल, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, डीआई किया हो, तो आगे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो 45% नंबर आपके होने चाहिए। इंटरमीडिएट में 4 सेमेस्टर की डिग्री है, 12,000 रुपये शुरू में दाखिला फ़ीस आपकी लगनी है। टोटल जो डिग्री इसके ऊपर ख़र्चा आना है इंक्लूडिंग दाखिला फ़ीस, वो आएगा 77,110 रुपये। और दाखिला फ़ीस के बाद जो बाकी फ़ीसें बचेंगी वो 65,110 रुपये। और इस फ़ीस को आप हर सेमेस्टर में 5 इंस्टॉलमेंट और टोटल 20 किस्तों में दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी डिग्री है वो एडीपी इन आर्ट्स है। इसे अब सिंपल बीए भी कहा जा सकता है। जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने बीए बीएससी करना है, तो इसमें कुछ सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, उसकी भी बेस इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हों, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन नंबर 45%, यानी 1100 में से 495 नंबर लाजमी होना चाहिए। 494 भी अगर होते हैं तो दाखिला नहीं होगा। 4 सेमेस्टर की डिग्री, सेम एज़ दाखिला फ़ीस, सेम एज़ टोटल फ़ीस, और सेम एज़ जो बाकी सेमेस्टर फ़ीसेस बनेगी आपकी, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरी जो डिग्री है एसोसिएट डिग्री, 2 साल प्रोग्राम। इंटर के बाद मैस कम्युनिकेशन है, जो सहाफ़त वगैरह में लोग जाते हैं, सहाफ़ी बनते हैं, वो स्टूडेंट्स ये डिग्री करते हैं जर्नलिज़म में। तो इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका, किसी भी सब्जेक्ट में हो, 45% नंबर, यानी 1100 में से 495 नंबर होने चाहिए कम से कम। 4 सेमेस्टर की डिग्री, 12,000 दाखिला फ़ीस शुरू में, और बाकी सेम एज़ जैसे बाकी दोनों प्रोग्राम हैं। 77,110 रुपये आपके टोटल लगेंगे, ये भी शामिल करके। ये जब आप पे कर देंगे तो रिमेनिंग फ़ीस 65,110 रुपये बचेगी, और जो आप आगे 2 साल के अंदर 20 इंस्टॉलमेंट के अंदर दे सकते हैं। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आ जाएं जो ज़्यादा एक चीज़ चलती है, और वो है हमारा बीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स के प्रोग्रामों में। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिसमें एडमिशन लिया जा रहा है, ट्रेंडिंग है, वो बीएस इंग्लिश है। बीएस इंग्लिश के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री है। कोई भी डिग्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, नो मैटर, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नंबर 495, अगर 1100 हैं टोटल तो 495, अगर आपके या दूसरी डिप्लोमा है, या जैसे आईकॉम में नंबर ज़्यादा होते हैं, तो उसमें 45% नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। 8 सेमेस्टर बीएस प्रोग्राम में लगते हैं, 12,000 रुपये दाखिला फ़ीस है। टोटल डिग्री के ऊपर खर्चा 1,45,090 रुपये। जब आप 12,000 पे कर देंगे तो बाकी जो फ़ीस बचेगी वो 1,33,090 रुपये। और इस 1,33,090 को आप
अगले 4 सालों में 40 इंस्टॉलमेंट में जमा करवा सकते हैं। दूसरी डिग्री जो आर्ट्स में है वो BS इकोनॉमिक्स, सेम एज़ एलिजिबिलिटी इंटर में कुछ भी किया हो आपने 45% नंबर के साथ एडमिशन ले सकते हैं। सेम एज़ दाखिला फ़ीस है, सेम एज़ ड्यूरेशन है और सेम एज़ जो इंस्टॉलमेंट हैं। अगर आप इन सब के देखना चाहते हैं स्कीम ऑफ स्टडी तो फिर आप यहाँ से आके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इनकी सारी मालूमात आपको यहाँ से मिल जाएंगी और इसके अलावा आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर से भी ये मालूमात ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इसका स्कीम ऑफ स्टडी है हर सब्जेक्ट का, हर डिग्री का। आपको हमारी दोनों वेबसाइट, चाहे आप VU की वेबसाइट पे चले जाएं या VU कानपुर के ऊपर आ जाएं, आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी इन तमाम सब्जेक्ट की। हम देख रहे हैं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशन्स। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो 10 सेकंड निकाल के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला जो प्रोग्राम BS में है वो BS इकोनॉमिक्स है, इंटरमीडिएट और बाकी सारी चीज़ें सेम एज़ में बता चुका हूँ। तीसरी डिग्री जो आर्ट्स प्रोग्राम में है वो साइकोलॉजी है। इंटरमीडिएट 45% नंबर के साथ 8 सेमेस्टर आपके लगेंगे, 12,000 दाखिला फ़ीस पे होगी, 1,45,090 रुपये टोटल फ़ीस इस डिग्री के ऊपर आपकी आएगी और बाकी 1,33,090 रुपये आप 40 किस्तों में अदा करेंगे। अगली जो डिग्री है वो BS सोशियोलॉजी है। इंटरमीडिएट में 45% नंबर आपके होने चाहिए, चाहे FSC है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, ICOM, DAE, डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने 3 साल किया होता है उसके ऊपर भी आप ये एडमिशन ले सकते हैं। सेम एज़ 8 सेमेस्टर लगने हैं, 12,000 दाखिला फ़ीस और बाकी ये सारा कुछ सेम है। आखिरी जो डिग्री 5वीं है आर्ट्स प्रोग्राम में वो मैथ कम्युनिकेशन है। जर्नलिज़म में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो मैथ कम्युनिकेशन में आते हैं। इंटरमीडिएट में किसी भी डिग्री के साथ 45% नंबर कम से कम यानी 495 या बाकी डिग्रीज़ के मुताबिक 45% उनके नंबर होने चाहिए। 8 सेमेस्टर की डिग्री है, 12,000 दाखिला फ़ीस, इतनी 1,45,090 टोटल अखराजात इसके ऊपर आते हैं 4 साल के दौरान और बाकी ये 1,33,090 आप 40 किस्तों में दे सकते हैं। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाहें तो VU कानपुर और ये हमारा कैंपस का नाम है। तो पाकिस्तान से कहीं पे भी हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पाकिस्तान से जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप बैठ के एडमिशन ले सकते हैं और हमारी जो हेल्प है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। हमारा मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट आता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उसको प्रॉपर गाइड किया जाए और वो अपनी एजुकेशन में कामयाब हो। तो जो आखिरी प्रोग्राम है वो हमारा BF 5th सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर में जो आते हैं और 5वें सेमेस्टर में वो लोग आते हैं जिन्होंने पहले से ही ग्रेजुएशन कर रखी है। अब चूँकि मास्टर डिग्री तो ख़त्म कर दी हुई है HEC ने, मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं होता, तो इसका हल ये निकाला गया है कि अब तो सभी यूनिवर्सिटीज़ BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन देती हैं। उसे इंस्टीट्यूट ऑप्शन भी कहा जाता है और एग्जामिशन के बाद फिर आगे जो ड्यूरेशन है वो तय होता है और फिर स्टूडेंट आगे जो रिमेनिंग क्रेडिट हावर्स हैं कंप्लीट करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में BS 4 ईयर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो डिग्री है, अगर कोई BS इंग्लिश में आना चाहता है तो याद रखें उसके इंटरमीडिएट में कोई भी डिग्री होने के साथ साथ 45% नंबर लाजमी चाहिए और जो जिस डिग्री की बेस पे ऊपर एग्जामिशन लेनी है यानी BA हो सकता है, BSc हो सकता है, ADP हो सकता है, ADS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी 14 ईयर एजुकेशन जिसे 14वीं भी कहा जाता है कि 14 पास की हुई हैं, तो उनमें जो सब्जेक्ट हैं कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पीछे इंग्लिश से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वो एडमिशन 5वें सेमेस्टर में ले सकते हैं। आगे जो ड्यूरेशन है वो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसे ही बता दें कि आगे कितना टाइम हमारा लगेगा, कितने सेमेस्टर होंगे, 5वें में होगा, चौथे में होगा, तो ऐसे हम ना बता सकते हैं और ना बताएंगे।
जब तक स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता प्रॉपरली, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस वो फ़ाइल ऑनलाइन जाती नहीं है और प्रोसेसिंग फ़ीस पे नहीं होती, तब तक उसके ऊपर काम नहीं होता उस फाइल के ऊपर। और प्रॉपरली फिर बताया जाता है हर स्टूडेंट को ईमेल के ज़रिए बाकायदा से एक टेबल की शेप में कि इतने सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम्प्ट हो गए हैं, इतने आपने मज़ीद पढ़ने हैं, तो फिर उसके बाद वो दाखिला फ़ीस जमा करवाता है। तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स आगे 5वें सेमेस्टर में, तो बजाय इंतज़ार करने के फ़ौरी तौर पर रब्ता करें और अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करवा लें। तो सेम एज़ BS इकोनॉमिक्स में अगर आना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में 45% नंबर होने चाहिए, साथ साथ उनके ग्रेजुएशन में भी नंबर 45% लाजमी होने चाहिए। अगर यहाँ पे 44 हैं तो वो नहीं कर सकते, और अगर ग्रेजुएशन में उनके 44% हैं यानी 45 से कम है तो उनकी कोर्स एग्जामिशन नहीं होगी, वो उनका एडमिशन शुरू से हो जाएगा, यानी BS 4 साल वो करेंगे, एग्जामिशन उनको नहीं मिलेगी। आगे जो ड्यूरेशन है वो तय होता है आपका अप्लाई होने के बाद। जैसे मैंने आपको BS इंग्लिश के मामले में बताया है, वो दाखिला फ़ीस तो सभी की सेम है, लेकिन जो आगे ड्यूरेशन है या पेंडिंग फ़ीस कितनी बनेगी, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी भी डिग्रीज़ देख रहे हैं तो इनमें सब में सेम चीज़ है। यानी इंटर में भी आपके 45% नंबर होने चाहिए आपके पास, और ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए 45%। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 14 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी का कोई BS की डिग्री है, BS 4 साल की हुई है, और वो इनमें से किसी डिग्री में आना चाहता है, तो वो भी एग्जामिशन के लिए BS 4 ईयर की डिग्री के BS के ऊपर एग्जामिशन में अप्लाई कर सकता है। सेम एज़ उनको भी जो आगे ड्यूरेशन है कितना होगा, वो कोर्स एग्जामिशन जब कमेटी उनको बता देगी ईमेल से, तो फिर वो तय होता है कि कितना आगे मज़ीद पढ़ना है। तो इसलिए ग्रेजुएशन BA BCom BSc ADP ADS और BS 4 ईयर कोई भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं फ़ीस आपको बता दूं, अगर मैं एक्सपेक्टेड करूं कि अगर कोई किसी की एग्जामिशन प्रॉपर हो जाती है और आगे उसे 4 सेमेस्टर पढ़ने हैं, तो फिर आप ज़रा भी BS डिग्री में आएँ, और टोटल डिग्री यानी कि आपका ख़र्चा होता है डिग्री के ऊपर 1,45,000, तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कम से कम 70-75,000 रुपीज़ आपके आगे लगने हैं, और वो फिर आप हर सेमेस्टर में जितनी भी बनेगी सेमेस्टर वाइज, तो वो आप फिर 5 इंस्टॉलमेंट में जमा करवा सकते हैं हर सेमेस्टर में, यानी हर महीने आपकी कोई तकरीबन बनेगी 2700, 2800 या 3000 के करीब बनती है फ़ीस आपकी। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स में फ़ौरी तौर पर रब्ता कर लें इस नंबर पर और अप्लाई करवाएं, प्रोसेसिंग फ़ीस पे करें, और एज़ सोन जैसे ही उनको एग्जामिशन कमेटी की तरफ से कंफर्म किया जाता है तो फिर एडमिशन फ़ीस जमा कराएं और अपनी डिग्री जारी करवाएं। याद रखें, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर के अंदर 25 से लेकर 30,000 के दरमियान एडमिशन होते हैं, तो जितनी जल्दी अप्लाई कर लेंगे उतना ही आपका एग्जामिशन का रिस्पांस आ जाएगा। जितना वेट करते जाएंगे डे बाय डे जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और फिर उनका रिप्लाई आने में लेट होता जाता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का एडमिशन रह जाता है, एडमिशन किसी का नहीं रहता, लेकिन प्रोसेसिंग फिर थोड़ी सी लेट आती है। और अब जैसे ही आजकल आपने डिसाइड कर लिया है वीडियो देखने के बाद, तो फिर अप्लाई करवाएं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। थोड़ी सी फ़ीस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, अफोर्डेबल है और आसानी से पे की जा सकती है। तो उम्मीद है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी कि अगर BS में आना चाहते हैं या ADP में या BS 5th में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसमें फ़ीस, एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें जो भी थी आपको समझ आ गई होंगी। नंबर यहाँ पे भी आ रहा है आप हमारा, तो आप उससे फिर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह अप्लाई करवाते हैं आपका भी। और अप्लाई करने के बाद जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती हम आपको प्रॉपरली इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।